छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? तारस के 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकालकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता, पहला पार्ट कह रहा है एक हुकुम है, फिर दूसरा पार्ट कह रहा है इसका एक बादशाह है। तो ताश के टोटल पत्तों की संख्या 52 है। उसकी 3 पत्ते निकाल दिए गए, वो भी क्या निकाले गए हैं? हुकुम का बादशाह निकाला गया है, बेगम निकाला गया और गुलाम निकाला गया। तो अब बचे कितने? 52 थे, 3 की पहले निकाल दिए, कितना बचा? 49। अब उस 49 को क्या करना? फेंटने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे से मिला दिया जाए। उसके बाद उसमें से उस 49 में से एक पत्ती निकाली जाती है। तो ये पूछ रहा है कि उसके हुकुम के होने की क्या प्रायिकता। अब उस 49 में हुकुम का क्या पत्ता है? 10 पत्ते हैं, 3 की निकल गए हैं। जो 3 भी निकाले गए हुकुम के निकाले गए हैं, पर उनको शुरुआत वाला भी तो ध्यान में रखना है। देखिए, तो ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकालने के बाद बचे पत्तों की संख्या कितना बचेगा? 3 की जब निकल जाएगा तो बचेगा 49। यही 49 संभावित का काम करेगा। ठीक है, इसलिए संभावित या कुल लिख सकते हैं परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 50। अब इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? एक हुकुम है। ठीक है, मतलब हुकुम का पत्ता जो निकाला जाए उसका क्या होना चाहिए? पत्ता कौन सा होना चाहिए? हुकुम का, उसी की प्रायिकता निकालना है। तो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए, हुकुम के टोटल पत्ते, चाहे हुकुम हो, पान हो, चिड़िया हो, ईंट हो, इसके टोटल पत्ते होते हैं 13। ठीक है, लेकिन आपके इस प्रश्न में कहा हुकुम का बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 3 की निकाल दिया गया। 3 की क्या किया गया है? निकाल दिया गया। तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 3 की निकाल दिया गया है, यानी बचा कितना है? 10। वही अनुकूल हो जाएगा। तो इसलिए प्रायिकता की कोष्टक में क्या लिख देंगे? एक हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता लिख देंगे, या सिर्फ पी से ही प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, बराबर। अब आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है अनुकूल परिणामों या परिस्थितियों लिख सकते हैं की संख्या बटे संभावित परिणामों की
संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 10 और संभावित है 49। हो गया 10/49। अगर निकालने के लिए बात नहीं कहा होता, सीधे कहा होता कि ताश की गड्डी में से हुक्म के पत्ता निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब 13/52 आ जाए। 13 क्योंकि हुक्म के पत्तों की संख्या 13 हो और कुल पत्तों की संख्या 52, लेकिन 3 की पहले में निकालने के लिए कह दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि एक बादशाह है। ठीक है, वो बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ही हुकुम का, एक ही चिड़िया का, एक ही ईटे का, एक ही पान का। लेकिन हुकुम वाला पहले में निकाल दिया गया है, बचे हैं क्या बादशाह? 3, वही हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए प्रायिकता 3, या कोष्टक में क्या लिख देंगे? बादशाह। सूत्र वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है? 3 और संभावित आपका 49। तो इसका उत्तर हो गया 3/49। कह रहा है 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्याएं अंकित करके एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। मतलब 1 से लेकर के 17 तक की गिनती कार्ड पे लिख दिया जाता है, उसको एक डिब्बा में रख करके एकदम बढ़िया से क्या किया जाता है? मिला दिया। कह रहा है एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर लिखी गई संख्या एक विषम संख्या है। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है अभाज्य संख्या है। तीसरा पार्ट कह रहा है 3 से भाज्य है। ठीक, तो कार्डों की जो संख्या है वो 17 है। कितनी है? उस पर गिनती लिखा गया 1 से लेकर के 17 तक। ठीक है, तो संभावित परिणामों की संख्या आपका हो गया, संभावित परिणामों की संख्या, ये आपका हो गया 17। या कुल परिणामों की संख्या कितना? 17। एक चीज हो गया। अब उस पे गिनती कहां से कहां तक लिखी गई? 1 से लेकर के 17 तक। अब आपका पहला पार्ट क्या कह रहा है? एक विषम संख्या। ठीक, तो आप लिखेंगे विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। ठीक, मतलब कौन कौन सी संख्याएं विषम होंगी? विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो कौन कौन है विषम संख्या 1 से लेकर के 17 तक? 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ठीक, तो अब आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 17 तक कितने
विषम संख्याएं हैं 9। ठीक, तो इसलिए प्रायिकता P कोष्टक में लिख देंगे एक विषम संख्या। सूत्र आपका होता है अनुकूल परिणामों की संख्या इसके बटे संभावित, या कुल लिख सकते हैं संभावित परिणामों की संख्या। परिणामों की जगह पे आप परिस्थितियों भी लिख सकते हैं। ठीक, अनुकूल कितना है 9 और संभावित कितना है 17, तो उत्तर हो गया 9/17। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, तो मतलब 1 से लेकर के 17 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। या आप ऐसे भी कह, और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या, वो भी 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। ठीक है, 2 के बाद कौन अभाज्य है 3 है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आपका 19 है। ठीक है, लेकिन 19 तक यहाँ है नहीं, 1 से लेकर के 17 तक ही अंक लिखे गए हैं। ठीक है, 19 के बाद क्या आएगा 23। ठीक है, 23 के बाद क्या आएगा 29। ठीक, तो जो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कट जाए और 1 से कटे। ठीक है, जो स्वयं से विभाजित और 1 से विभाजित, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इसलिए प्रायिकता P चाहेंगे कोष्टक में लिख देंगे एक अभाज्य संख्या। फार्मूला आपका ऊपर लिखा गया, क्या फिर बार बार लिखें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल यानी 7, संभावित यानी कि 17, तो 7/17। तीसरा पार्ट क्या कह रहा 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है 3 6 9 12 15। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम संख्या का 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ लिखेंगे प्रायिकता P, कोष्टक में क्या लिखेंगे 3 से विभाज्य संख्या। सूत्र वही होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 5/17। नौवां
कह रहा है यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। मतलब आपका पीई ये दिया गया है 0.05। पी नहीं मतलब पी बार, पीई बार ये आपको निकालना है। नहीं मतलब वही बार लगा देना है, आपको बताए थे। ठीक है, लिखवाया गया था सूत्र में कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी और घटित ना होने की प्रायिकता पी बार। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या आया था, यही तो आया था कि पीई मतलब पीई बार बराबर एक। तो पीई आपका दिया गया 0.05 प्लस पीई बार ये ज्ञात करना है बराबर। तो पीई बार बराबर 1 माइनस 0.05। पी बार घटा देंगे 0.95। ठीक है।